झूठी चिट्ठी डाल दी थी कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, और परमात्मा संसार की दृष्टि में एक निर्धन जुलाहा धानक, एक झोपड़ी में रहने वाला, कपड़ा बन के खाने वाला, और जिसके नाम से चिट्ठी लिख दी 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि दोहर देगा मोहर देगा और 3 दिन तक भोजन भंडारा कराएगा। और भोजन में लिख दिया लाडू जलेबी बर्फी कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े, और बड़ा क्या क्या लिख दिया, हलवा पूरी खीर खांड सारा सूखा सीधा भी देगा। तो ये लालची लोग थे जो आश्रमों में रहते थे अपने सारे चेलों को लेकर के कि प्रत्येक भोजन के बाद 10 ग्राम सोना एक मोहर मिले, और एक दोहर कंबल बहुत कीमती होता था, उसमें बड़े सेठ लोग ही उस दोहर को प्रयोग कर सकते थे, आम गरीब व्यक्ति दोहर नहीं सिंपल खेस रखा करता था। तो इस चीज को सुनकर सारे इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने तो जुल्म किया था दुष्टों ने कि कबीर भाग जाएगा झोपड़ी छोड़ के, वो तो यूं ना मारे तो मरता और ना ज्ञान से हारता, इसका क्या इलाज करा था। हिंदू और मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। हर परमात्मा हाय हाय वह मारे थे, परमात्मा के पौबारा हुए थे और उनके कच्चे ठारा हुए थे। तो कहने का भाव यह है कि वो भगत तो मालिक के थे, वो बच्चे धक्के खाते फिरे थे, भगवान के लिए घर छोड़कर आश्रमों में रह रहे थे। तो उससे के छुपा, उस पूरा पृथ्वी के प्राणी जीव चीड़ी हाथी ये भूत प्रेत पितर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तो उसी के बालक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे हम बट गए अलग से, तो सभी धर्मों के वो धर्म भगत सोफी संत वहां आगे पहले तो अपने उन बच्चों को बढ़िया भोजन कराया के स्वरूप बना के अपना एक सेठ का बंजारे का, और 9 लाख बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे डाले करते हैं थैले डाल देते हैं, ऐसे बैलों के बड़े बड़े बोरे होते थे, तगड़े तगड़े बैल होते थे उस समय। और इतने गजब के बैल, बगैर सिंगों के बैल, युवा बैल सारे, और जाके वहां बैल उतार दिए, तंबू लगा दिए, और लाखों की संख्या में, लाख के आसपास वहां से सतलोक से भगत बच्चे आए थे भगवान के यहाँ सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में है कोई व्यवस्था है यहाँ पर? एक समय 18 लाख आदमी कितना खड़े हो जाए ना, प्रधानमंत्री फेल हो जाए उनको रोटी खवाने में, सुबह सुबह एक भोजन कराने में, कहाँ पानी लावे कि तू न टेंट लगावे, और वहां 2 सेकंड में सारी तैयार कर दी। ये भगवान का मार्ग होता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने तो जुल्म किया था, कबीर भाग जाएगा, और परमात्मा चाहो थे कांड दे उन मूर्खा ने, अरे ज्ञान तो दे दूंगा, अपना भोजन तो कराना है मैंने, अपने बच्चों को बढ़िया कराऊंगा, वहां भी तो वही दे रहा सबको। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण जो करता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है, वो है असली भगवान। तो वो परमात्मा घर भी वही दे रहा है, इस आश्रम में भी वही आपको खिला रहा है, उन आश्रमों में भी उनको वही दे रहा था। यहाँ आगे तो बढ़िया अपने बच्चों को वहां पर हलवा खीर पूरी लाडू जलेबी सब कुछ खिला रहे हैं, और दौर मोर और देजी बेच बेच के और कुछ दिन सुख सांस ले लेंगे। ये मूर्ख भक्ति तो इनके पास है नहीं, फिर भी प्रेरणा परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। तो वही भक्त वो परमात्मा के बच्चे 18 लाख इकट्ठे होकर, और 8 पैर यानी 24 घंटे परमात्मा ने खड़ा होकर लेक्चर दिए। 2 डुप्लीकेट रोल, एक केशव रूप में, एक कबीर धानक रूप में। केशव प्रश्न करता है कि हे कबीर जी, इसे गंदे लोक में आप क्यों आ गए? आप इनका हित चाहते हो या आपकी दुर्गति करें? छोड़ो इस गंदे लोक न, चलो अपने लोक में। ये लोग मानन के नहीं है, विष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो के जमसर जिनकी घात। तो कबीर साहब कहते हैं कि केशव तू नहीं जानता मेरे दर्द को, इनने भांग पी रखी है, और नशा किया हुआ बालक अपने पिता पर भी हाथ उठा देता है, और जब उसका नशा उतर जाता है वो नेक आत्मा अक्षमा याचना करते हैं। तो इन कई नशा हो रहा भाई, और इस नशे न तारने आया हूं मैं। जब इनका नशा उतर जाएगा फिर देखिए मेरी कैसी रिस्पेक्ट करेंगे। तो 24 घंटे तक परमात्मा प्रवचन कर रहे थे। अब वो खाना खाओ फिर आ बैठे, खाना खाओ फिर आ बैठे, क्यों अच्छी लगे ज्ञान?
कहते हैं कई लाख ने 15-16 लाख व्यक्तियों ने उस दिन परमात्मा की शरण ली। बच्चे जो भटकते फिर रहे थे उनको चार्ज कर दिया, वो मंत्र दे दिया, अब जाओ। हर सारी उम्र का धन दे दिया। उस दिन तो 6-6 रोटी खाई होंगी उनने, मोर लेने के मारा ने और दौर लेने के मारा ने, तो वो भी दे दिया धन। अगले तुम आश्रम में मरो हो वहां भी यो नाम ये जप लियो और यो धन दे दिया, मांग का मत खाइयो। तो इस मालिक की लीला को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने भगवान मिला ही नहीं, ना भगवान की पहचान हुई, ना कोई वो साधना मिली जिससे परमात्मा ऐसे सुख हमें दिया करता है। जो दास आपको बताना चाहता है कि इस प्रकार 15-16 लाख उस दिन हो गए। ऐसी बहुत सी मालिक ने, जैसे एक शेख तकी की लड़की मृत हो गई थी, तो सबसे ज्यादा विरोध वो शेख तकी सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु जो था, पूरे मुसलमानों का इंचार्ज था वो, और उसकी लड़की मर गई थी, वह कब्र में दबा दी। मुसलमान पीर था वो। उसने ये शर्त रख दी कि यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा तो मैं इसको अल्लाह अकबर मान लूंगा, अल्लाह कबीर खुदा रहे। तो परमात्मा ने कहा कि सब आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लो, कहीं ये फिर अविश्वास पैदा ना कर दे जनता के। कोई हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए आसपास के क्षेत्र के। देखेंगे भाई कोई संत आया हुआ है और एक मरी हुई लड़की को जीवित करेगा कब्र से निकाल के, काफी समय से डाल रखी थी वह। तो परमात्मा ने वो कब्र फुड़वा के और परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से लड़की जीवित कर दी। और उस लड़की ने खड़ा होकर 1.5 घंटे तक प्रवचन किया उस परमात्मा की आशीर्वाद से। कहा कि बोली जनता, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर आए हैं, ये मुझे 4 जन्म पहले मिले थे और वो आज मुझे वो याद आ रही है इन्हीं की कृपा से। मैंने इनकी 4 वर्ष भक्ति की थी, उस मंत्रों की, उससे मुझे लगातार 3 मनुष्य जन्म मिले। और फिर अब मनुष्य जीवन मेरा शेष नहीं था, खत्म था। 84 लाख योनियों में मैं जाने की तैयारी कर रही थी। इस परमात्मा ने मुझे वापस ला करके जीवित किया है। आंखें खोल लो और पहचान लो इस भगवान को। कई हजार, 50-60 हजार व्यक्तियों ने उस दिन दीक्षा ली परमात्मा से, उनके शिष्य बने। तो जो दास आज आपका बताना चाह रहा था, अब उसके आसपास पहुंचा हूं। एक तो